दोस्तों, आज आज मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग है। तो आज का मेरा सेशन जो भी अटेंड कर लेगा, अभी भी आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है। आप अपने पूरे दोस्तों को, सभी को बुला करके दोस्तों यहाँ पे इस जूम पर पे उसको अटेंड करने का कोशिश करें, क्योंकि आज शायद बहुत से लोगों का ये जूम सुन करके उनकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आज का जूम कोई भी एक लीडर भी यहाँ पर मिस ना करे दोस्तों, क्योंकि इतना जबरदस्त जानकारी मैं देने वाला हूँ, इतना शानदार चीज आपको बताने वाला हूँ कि आपका आज के बाद ओरिजिन को देखने का नजरिया या एलजीएनएस को देखने का नजरिया बदलने वाला है दोस्तों। तो निश्चित तौर पे आप अपने सारे लोगों को अभी भी इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि अगर वो सुन लेंगे तो उनका विजन और उनका मिशन दोनों ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आज मेरा फ्यूचर है, जो आज मेरा सब कुछ है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। वो दोस्तों, तो इस तरीके से मैं आपको जो तरीके से विजन बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये समझ जाइए कि इसमें इतना शानदार, इतना जानदार चीजें हैं दोस्तों कि जिसको आप बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि हमारे जितने भी लोग कोरिया गए हुए थे, तो कोरिया वालों को दोस्तों सभी को पहले तो मैं वेलकम करता हूँ। सारे लोग इतनी अच्छी जानकारी लेकर के आए, इतना बड़ा वहां से विजन देख करके आए, और सब कुछ मुझे हर लोगों ने कुछ न कुछ एक एक जानकारी बताया। हर लीडर से मुझे एक एक जानकारी मिली, उन सारी जानकारियों को इकट्ठा किया, मैं खुद एनालाइज किया और मैंने खुद देखा कि ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों, उन चीजों को पूरा निचोड़ निकाल के मैं एक तरह से कह सकते हैं कि इस आधे घंटे में, दोस्तों देखो, बताना बहुत सारा चीज है, लेकिन सेशन होता है वो आधे घंटे का होता है। तो मुझे लगता है कि यार इस आधे घंटे में मैं क्या क्या क्लियर करूं और लोगों को क्या क्या चीजें बताऊं, बता नहीं पाता हूं। तो फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने का कोशिश करूंगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सब ये पहले समझ लीजिए कि उनका जो प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा आज मैं बात करूंगा दोस्तों स्टेबल कॉइन ए के बारे में। स्टेबल कॉइन ए के आने से हमें क्या फायदा होगा, आगे इसका क्या फ्यूचर है, और किस तरीके से वो स्टेबल कॉइन ए जो है वो ओरिजिन के प्राइस को बढ़ाने में हमारी मदद कैसे करेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आज का मेरा सेशन अटेंड करने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आने वाले समय पे ओरिजिन का एक भूचाल सा आने वाला है। मतलब आप समझ भी नहीं सकते कि उसका रेट कहाँ से कहाँ जाने वाला है। आज जो लोग ये देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इस वीक का सवाल मेरे पास जो आया है, पहले सवाल बता देता हूँ, क्योंकि उसका ही मैं आंसर देने के लिए आज का सेशन अटेंड कर रहा हूँ। 80% लोगों का ये सवाल है कि सर लिक्विडिटी बढ़ रहा है और ओरिजिन का प्राइस कम हो रहा है, इसका क्या रीजन है। तो मैंने भी दोस्तों, जब कोई मेरे से सवाल करता है तो मैं पूरा उसका एनालाइज करके और फिर उसका रिजल्ट, उसका आंसर देने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि लोग पूरी आसान भाषा में इसको समझ जाएं। बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने का भी मैं प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपन ओरिजिन और ओरिजिन के फ्यूचर और कोरिया में क्या हुआ उसके बारे में। तो कल सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा मैं प्रकाश जी का और हमारे राजनीति जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा सेशन कर ले करके लगभग लोगों को 90% एक एक चीज को प्रकाश जी ने क्लियर करके हर चीज को बता दिया। तो बहुत सारे लोगों को कल खुद क्लियर हो गया है कि ओरिजिन का फ्यूचर क्या है। और यहीं पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सारे अपलाइन को, पाठक जी को, बोरा सर को, और जितने भी हमारे अपलाइनर्स वहां गए हुए थे। और साथ ही साथ मेरे जो भी कलीग्स थे, वो लोग भी वहां गए हुए थे, उन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट मिला वहां पे। सारे आकर के मुझसे मिले, सबने मुझे बताया, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ उन चीजों को लेकर के। एक एक लाइन पे पहले हम फ्यूचर को समझते हैं दोस्तों, उसके बाद स्टेबल कॉइन ए के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टेबल कॉइन ए आएगा। आपको सभी को पता है कि ये स्टेबल कॉइन है। दो प्रकार के कॉइन होते हैं, एक स्टेबल कॉइन होता है, एक अनस्टेबल कॉइन होता है। तो एलजीएनएस हमारा जो है वो अनस्टेबल है, उसका प्राइस हमेशा घटते बढ़ते रहेगा। स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है वो डॉलर के साथ इक्विवेलेंट, $1 = 1 कॉइन होता है, जिसका नाम हम ए रखे हुए हैं। तो ए जब आएगा तो वो डॉलर के बराबर रहेगा।
यानी कि अब उसका यूज केस क्या हो सकता है, जब आपको लगे कि ओरिजिन का रेट गिर रहा है तो आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। सिंपल सा बात है। जब कभी बिटकॉइन का रेट ऊपर जाता है और लोगों को लगता है कि अब यहां से नीचे जाएगा, जो एनालाइजर होते हैं या जो समझने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिटकॉइन को डॉलर में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। जैसे 1,08,000 बिटकॉइन के रेट गया था, अब वहां पर किसी को लगा कि ये नीचे जाएगा तो वो लोग उसको क्या करते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करके रख दिए। अब जब नीचे आता है बिटकॉइन तो फिर से उसको डॉलर से परचेज कर लेते हैं। तो उनका बिटकॉइन का संख्या इस तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी होता है दोस्तों। यहाँ पे आप समझ ले जाइए, अगर तो वो अनस्टेबल कॉइन का रेट नीचे आ गया तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर अनस्टेबल कॉइन का रेट कहीं वहां से ऊपर चला गया तो आपको फिर नुकसान भी हो जाता है। एक बिटकॉइन को आप 1,06,000 या 1,10,000 में बेचे होंगे, लेकिन अगर उसका रेट 2 लाख चला जाएगा तो फिर दोस्तों आपको आधा कॉइन ही मिल पाएगा। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों आपका लगा हुआ है, लेकिन हम उसको लॉस नहीं कह सकते क्योंकि आपका डॉलर जो है वो उतना आपको आईएनआर के रूप में मिल जाएगा। तो एज ए आईएनआर देखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन एज ए बिटकॉइन फॉर्मेट देखेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो जब भी आप स्टेबल कॉइन ए का उपयोग करें ओरिजिन के बारे में, तो इस खतरे को आप अच्छे से समझ के या इसे अच्छे से जांच के परख के ही आप स्टेबल कॉइन ए का उपयोग कीजिएगा। दूसरा दोस्तों, डेक्स। डेक्स जब आने वाला है तो डेक्स जो होगा वो आपको इस तरीके से यूज करना है उस डेक्स में कि आपको स्वेपिंग है, तो स्वेपिंग पे जो भी चार्जेस कटेंगे या जो भी लगेगा वो आने वाले समय पे, अगर हमारा जो ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन का उस पे अगर यूज होता है तो उस पे हमारे डेक्सेस काम करेंगे और पॉलीगॉन पे फीस कटेगा। लेकिन अपना खुद का एक डेक्स होना और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होना, डेक्सेस और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमारे प्रोजेक्ट में दोनों है। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जैसे हम आज बिटगेट और टोकन पॉकेट और मेटामास्क इन सब का उपयोग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारे खुद का ओरिजिन का डैप होगा। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी हमारा होगा और उस पर पैनकेक स्वेप या क्विक स्वेप जैसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा। तो आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का है। तो इन चीजों को आप वहां पे डायरेक्टली उपयोग कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एनालाइज है क्रिप्टो के बारे में या जो जानकारी है, ये लोग वहां पे लिक्विडिटी पूल भी लाएंगे। देखिए दोस्तों, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जब लॉन्च होता है तो लिक्विडिटी पूल का आना बहुत जरूरी होता है। अब लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या होता है, अगर आप अनस्टेबल और स्टेबल कॉइन के पेयर पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके बदले में वो रिवार्ड के रूप में आपको कोई ना कोई टोकन दिया जाता है। तो मे बी पॉसिबल अगर ये लोग लिक्विडिटी पूल लेकर के आते हैं तो आपको ये जो एलजीएनएस है ये टोकन जो है रिवार्ड के रूप में दिया जा सकता है, या हो सकता है कोई और नया टोकन नेटिव टोकन लेकर के आए तो वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो उपयोग होगा वो इस तरीके से लिक्विडिटी पूल के रूप में ला करके उसको उपयोग करते हैं। तो जैसा इनका फ्यूचर मुझे समझ में आ रहा है या जिस तरीके से कोरिया में डिस्कशन हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय पे इनका लिक्विडिटी पूल भी आने वाला है। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आपको दिखेगा। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसको हम डेफी बोलते हैं। तो डेफी में क्या होता है दोस्तों, जब ये डिसेंट्रलाइज जब अपना ये डेक्स लेकर के आएंगे तो वहां पर जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन, कार्डेनो कोई भी टोकन जो रखे हैं। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो में क्या होता है, एसेट्स किसको माना जाता है, जो आपके क्रिप्टो का एसेट्स है उसी को आपको एसेट माना जाता है। तो आप अगर उसको कहीं पर खरीद करके रखे हुए हैं, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखे हुए हैं, मेटामास्क में रखे हुए हैं, ट्रस्ट वॉलेट पे रखे हुए हैं, वो वहां पे ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है, आपको वहां पे ब्याज नहीं मिल रहा है, उसको अगर आप ला करके यहाँ पे डेफी में ब्याज में चढ़ा देते हैं तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको उसका जरूरत होगा, तो वो उसको ब्याज में उधार ले लेंगे और आपको वो लोग ब्याज देंगे, जैसे बैंक करता है पर्सनल लोन और होम लोन। तो दोस्तों, जब बैंक आपको जो सेविंग अकाउंट पे ब्याज देता है, आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को रखते हैं और उस सेविंग अकाउंट से बैंक जो है उसको निकाल करके होम लोन, पर्सनल लोन में देता है।
तो सेविंग अकाउंट पे 3% से 5% ब्याज आपको देता है बैंक, और वो जो पर्सनल लोन होता है वहां पर 11%, 12%, 18% और 20% तक बैंक जो है ब्याज अर्जित करता है। इसी को फाइनेंस कहा जाता है। तो यही सिस्टम यहाँ पे डेफी में होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में, जो कल प्रकाश भाई हमको बता रहे थे। आवे है, कंपाउंड है, कैथेटर है, ये लोग इसकी शुरुआत किए थे, जिसको हम डेफी बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो लैंडिंग और बोरोइंग उसी को कहा जाता है, यानी कि किसी के क्वाइन को ला करके वहां पे रख देना लैंडिंग कहलाता है, और उसे किसी दूसरे को ज्यादा परसेंट ब्याज पे उधार में दे देना वो बोरोइंग कहलाता है। तो लैंडिंग और बोरिंग का जो आपका प्रोग्राम चलेगा, इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको ब्याज का भी अर्निंग फायदा हो रहा है, और इससे कंपनी का बैकग्राउंड मजबूत होता है, कंपनी के एसेट्स मजबूत होते हैं, और इन सब का जो भी एसेट्स इकट्ठा होता है और इन सब का जो बैकअप बनता है, उस बैकअप को ही क्रिप्टो में रियल एसेट्स कहा जाता है। रियल एसेट्स RWA का प्रोग्राम जो कंपनी लेकर के आएगी, उनके बैकग्राउंड में देखा जाएगा कि इनके पास कितना बिटकॉइन है, कितना इथेरियम है, कितना बैकअप है, कितना क्या है। आज क्रिप्टो में अगर किसी चीज को आका जाता है कि इस सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का बैकग्राउंड क्या है, तो उसके एसेट्स को देख करके, जैसे आज बाइनेंस को नंबर 1 में रखा गया, कॉइन बेस को नंबर 2 में रखा गया, बाईबेट को नंबर 3 में रखा गया, तो वो उसके बैकग्राउंड के एसेट्स को देख करके रखा जाता है, नंबरिंग किया जाता है, और उसके 24 घंटे के वॉल्यूम को, ट्रेडिंग वॉल्यूम, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा एसेट्स रहता है, जो जितना ज्यादा मजबूत रहता है, उसको उतना ज्यादा अमीर और सब कुछ माना जाता है। जस्ट लाइक गोल्ड, आज अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड देखेंगे तो अमेरिका के पास है क्योंकि पूरे यूरोपियन कंट्री का भी गोल्ड उनके पास में है। तो इसलिए दोस्तों अमेरिका को सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जाता है। तो उसी प्रकार से क्रिप्टो में जिसके पास जितना ज्यादा बैकग्राउंड पे क्रिप्टो का एसेट्स रहता है, बिटकॉइन इथेरियम जिनको हम रियल क्रिप्टो कहते हैं, उसको उतना ज्यादा भरोसेमंद और उतना ज्यादा एक्सेस का मालिक माना जाता है। तो ये RWA पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वेब 3.0, मेटावर्ज और AI एक्सचेंज, ये इनके फ्यूचर के बहुत शानदार प्लानिंग है, जो धीरे 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 एग्जीक्यूट होने वाले हैं। आपको आने वाले समय पे 2025 और 2026, इन 2 सालों में जो हमारा 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उनका जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, वो, वो सारे के सारे लॉन्च होने वाले हैं इन 2 सालों में, आपको देखने को दोस्तों मिलेगा। तो ये हमारे ओरिजिन का फ्यूचर है और ओरिजिन के फ्यूचर प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा फ्यूचर है हमको समझ में आ रहा है। देखिए, एक सिंपल क्रिप्टो को जानकारी या क्रिप्टो को जानने वाला व्यक्ति ये जान सकता है कि इनका ये पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ओरिजिन का जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, वो इतना शानदार डेवलप हो रहा है कि जिस पर आपको गर्व होगा, या आपको गर्व होना चाहिए, अभी से गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे कंपनी के साथ में लगे हुए हैं जो आगे आने वाले 10 साल का फ्यूचर को देख करके अपना काम कर रहा है। तो 10 साल का फ्यूचर हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब मैं छोटा सा एक एक्सप्लेन करता हूं कि स्टेबल कॉइन ए के आने से ये जो प्राइस है क्यों बढ़ जाएगा, या ये जो प्राइस है क्यों बढ़ रहा है। और अभी एक पहला एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो प्राइस है वो घट क्यों रहा है। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी क्या होता है, एक अलग चीज होता है। लिक्विडिटी जो होता है वो जा करके आपके पूल सिस्टम पे वो स्टोर होते जाता है, और वो जो पूल सिस्टम है, वो पूल सिस्टम जो है वो क्विक स्वेप का है। तो क्विक स्वेप में जा करके आपका पैसा जो है वो इकट्ठा हो रहा है, तो इसलिए लिक्विडिटी हमारा बढ़ रहा है। लेकिन जो सेल करने वाले बंदे हैं, वो सेल आउट कैसे कर रहे हैं, 2 प्रकार से सेल आउट हो रहा है। एक तो P2P सेल आउट होते जा रहा है, और दूसरा हमारा सेलिंग प्रेशर वहां लग रहा है। तो जैसे जैसे हमारा सेलिंग प्रेशर बढ़ते जा रहा है, आप अगर आप इस चीज को सर्च करना चाहते हैं तो डेक्स स्क्रीनर पे जा करके या डेक्स टूल पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। डेक्स स्क्रीनर में जैसे ही आप देखेंगे तो 24 आवर का वॉल्यूम का आप देखिए कि बाई और सेल का रेशियो को आप देखिए। आप देखेंगे जिस दिन भी रेट हमारा कम हुआ है, प्राइस हमारा कम हुआ है, उस दिन जो 24 आवर का वॉल्यूम में है, रेड और ग्रीन पे आपको समझ में आएगा कि उस दिन बाई का जो वॉल्यूम है वो कम है और सेलिंग का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है।
तो लिक्विडिटी पूल तो पहुंच गया वहां तक, लेकिन अगर उस दिन उस 24 घंटे में अगर सेलिंग ज्यादा हो गया तो निश्चित तौर पे दोस्तों रेट जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है बाई और सेल का। जिस दिन हमारा बाइंग ज्यादा हो जाएगा, 24 आवर पे आप चेक किया कीजिए, जिस दिन हमारा बाइंग ज्यादा होगा उस दिन आप देखेंगे कि हमारा रेट उस दिन चढ़ के आपको मिलेगा 15.16 17 ऐसा चढ़ जाएगा जब बाइंग ज्यादा होगा तो। और जब सेलिंग ज्यादा होगा तो वही 16-17 लिक्विडिटी भले वहीं पे स्थिर है, लेकिन वो रेट जो है वो नीचे आ जाता है क्योंकि सेलिंग प्रेशर हो रहा है और कॉइन तो जनरेट हो ही रहा है। कॉइन जनरेशन के साथ साथ उसका जो सेलिंग है वो हो रहा है, इसलिए वो रेट गिरता है और लिक्विडिटी आपका कम नहीं होता है। क्योंकि लिक्विडिटी क्या होता है दोस्तों, दो प्रकार से बढ़ रहा है। एक तो हम जो टोकन खरीदते हैं, बाई करते हैं, उससे लिक्विडिटी हमारा बढ़ता है, और हम जो अपना टरबाइन निकालते हैं, तो टरबाइन निकालते समय हम जो डाई डालते हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी में जा रहा है। और हर लीडर रोज रोज अपना टरबाइन करके अपना जितना भी कमीशन बन रहा है उसे डाई डाल के अपना विड्रॉल कर रहा है, और उस विड्रॉल को फिर या तो वो सेल आउट करता है या किसी अपने P2P कस्टमर को दे देता है। तो इसलिए वहां पे डाई की संख्या घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मैकेनिज्म इसका है, यही मैकेनिज्म इसको जिंदा करके रखा है, यही मैकेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से इसको बता रहा है। अब मैं आता हूं स्टेबल कॉइन पे। स्टेबल कॉइन ए के आने से क्या होगा और कैसे इसका रेट बढ़ेगा। एग्जाम्पल अपन लेते हैं दोस्तों $15 का। आज एक ओरिजिन का रेट है $15। अब जैसे ही स्टेबल कॉइन ए आएगा आप देखेंगे वहां पे मिंट करके ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी आप 3 लाइन पे क्लिक करके उसको खोल के देख सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूं, स्क्रीन शेयर करके आपको वहां पे दिखाता हूं। ये दोस्तों जैसे ही हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं, कनेक्ट वैलेट, और हम जाते हैं मिंट पे। ये हमारा मिंट ऑप्शन है। ये मिंट ऑप्शन में जैसे ही आप जाते हैं, यहां पर जब आपको लगे कि ये जो मेरा ओरिजिन है ये $24 $25 $30 $40 ऐसा चल गया, अब यहां से ये हो सकता है कि नीचे जाए। आपको उस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा विश्वास हो जाता है कि यहां से टोकन जो है वो नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अपने ओरिजिन को ला करके यहाँ पे आप उसको स्टेबल कॉइन ए से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टेबल कॉइन ए का वैल्यू क्या है, 1 डाई = 1 ए के बराबर रहेगा। अब जैसे ही आप मान लेते हैं 10 ओरिजिन को आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे ही 10 ओरिजिन को कन्वर्ट करेंगे, वो जैसे ही ए में कन्वर्ट होगा तो वो जो 10 ओरिजिन जिसको आपने स्टेबल कॉइन ए में बदला वो बर्न हो जाएगा। अब दोस्तों सोचिए, अगर ऐसे 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, 500 लोगों ने वहां पर स्टेबल कॉइन ए के रूप में बदला, तो वो जितना भी चेंज कर रहे हैं वो सारा का सारा मार्केट सप्लाई में नहीं जा रहा है, वो सारा का सारा बर्न हो जाएगा। अब जैसे ही वो बर्न हुआ तो अगर हमारा संख्या 10 करोड़ का है, तो 10 करोड़ में से 1 करोड़ को अगर बंदों ने स्टेबल कॉइन ए में चेंज किया तो 1 करोड़ की कमी हो गई। अब जैसे ही उसको दोबारा से वो परचेज करेंगे ए से, फिर से कन्वर्ट करेंगे, तो मार्केट से फिर वो लोगों ने उस एलजीएनएस को परचेज कर लिया। तो इस तरीके से क्या होगा, बर्निंग सिस्टम जैसे ही इसमें लागू होगा स्टेबल कॉइन ए के बदले में, तो धड़ाधड़ जितना ओरिजिन है वो सीधा सीधा बर्न होता जाएगा और ओरिजिन की कमी हो जाएगी। अब उस समय जो हमारा स्टेबल कॉइन ए रहेगा लोगों के पास में रहेगा, और हमारा जो डेक्सेस रहेगा, जो हमने डेक्स बनाया, जो हमने डेफी बनाया, जो अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहां पर ये जो हमारा स्टेबल कॉइन ए है इसका उपयोग वहां पे किया जाएगा। आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं 1:1 के रेशियो में डॉलर से, 1:1 के रेशियो में डाई से, और इसी को लैंडिंग, बोरोइंग,
या बिटकॉइन में कन्वर्सन या बाकी चीजों में जो कन्वर्जन होगा उसको आप स्टेबल कॉइन से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा, डेक्स आ जाएगा, डेफी आ जाएगा, तब आप देखेंगे कि इस स्टेबल कॉइन ए का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। जितना उपयोग आज यूएसडीटी का या हम पैक्स का या यूएसडीसी का या हम डाई का उपयोग करते हैं, वो सारा का सारा यूजेस हमारा जो है वो स्टेबल कॉइन ए का भी होने लग जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि कितना ज्यादा उपयोग हमारा बढ़ गया। किस चीज का? हमारे डेक्स का, हमारे वेबसाइट का, हमारे ओरिजिन का, हमारे स्टेबल कॉइन ए का और सब कुछ का। क्योंकि मेटावर्स में भी जब आप जाएंगे, मेटावर्स की दुनिया जब हमारी बनेगी, वेब 3.0 जब हमारा बनेगा, तो मेटावर्स में भी इस स्टेबल कॉइन ए का उपयोग होगा, ओरिजिन का उपयोग होगा। वहां पर भी आप अपने वैलेट को कनेक्ट करके जाएंगे। अगर आपको वहां जमीन खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, घर खरीदना है, बस खरीदना है, उसे रेंट पे चढ़ाना है, तो ये सारा का सारा स्टेबल कॉइन और एलजीएनएस ही वहां पे उपयोग होगा। और स्टेबल कॉइन का इसलिए उपयोग ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उस पे फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो आदमी जब श्योर हो जाएगा कि मुझे इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन पे नहीं जाना है, उसके मन में जो डर है कि रेट गिर जाएगा। आज ज्यादातर लोग ओरिजिन को क्यों परचेस नहीं कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि $15 रेट है, वो धीरे से 13 आ जाएगा, 14, 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वो जो डर है, वो लोगों के मन से डर खत्म हो जाएगा स्टेबल कॉइन ए के आने के बाद। अब आप सोचो दोस्त, अगर 10-15 इन्वेस्टर, 20 इन्वेस्टर जो बहुत सारा ओरिजिन रखे हैं या उसको एसएलजीएनएस में कन्वर्ट करके रखे हैं, वो लोग सब जब उसे एसएलजीएनएस से वो अनस्टेक करके उसको एलजीएनएस बनाएंगे और एलजीएनएस से उसको स्टेबल कॉइन ए में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना सारा एलजीएनएस ऑटोमेटिक बर्न हो जाएगा। तो मार्केट में किस चीज की कमी होने वाली है? एलजीएनएस की। अब एलजीएनएस की कमी होगा तो नए ज्वाइनिंग के लिए, नए स्टेकिंग के लिए कोई भी बंदा क्या खरीदेगा? एलजीएनएस परचेस करेगा। तो एलजीएनएस जब परचेस करने लगेंगे तो उसका रेट सोचिए कहां से कहां जाएगा। थोड़े दिन दोस्तों, केवल 1 मिलियन हमारे यूजर के होते तक आप वेट कीजिए। स्टेबल कॉइन ए के आने के बाद पूरी दुनिया में ओरिजिन का कोई टक्कर नहीं होगा। पूरी दुनिया में इसको कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। और अभी जो आप लोग कमाए हैं ना दोस्तों, वो 1% भी नहीं है। चाहे वो V1 हो, V5 हो, V6 हो, उसका जो भी इनकम है अभी दोस्तों 1% भी नहीं है। जब इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट जब आएंगे, जब एक एक प्रोजेक्ट लाइव होता जाएगा, स्टेबल कॉइन ए आ जाएगा, डेक्स आ जाएगा, डेफी आ जाएगा, आरडब्ल्यू आ जाएगा, मेटावर्स आ जाएगा, एआई एक्सचेंज आ जाएगा, जब इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्सचेंज 2026 में लॉन्च होगा, तो सोचिए किस स्तर का होगा। और उस समय जो यूज केस रहेंगे ओरिजिन के, जितना ज्यादा ओरिजिन बर्न होगा उतना ही कमी पड़ेगा और उतना ही लोग इस पे भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो रेट है दोस्तों, 15, 50, 100, 200 और $500 भी चला जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत आसान बात होगी। तो इस तरीके का प्लानिंग, इस तरीके का प्रोग्राम इसका डिजाइन किया गया है। और ये फ्यूचर जो लोग भी कोरिया गए थे, वो लोग अपनी आंखों से देख करके आए हैं दोस्तों, और उनको पूरा पूरा भरोसा हो चुका है कि इस तरीके का इवेंट, जो बोलते हैं ना कि हो सकता है इंडिया, कई लोग दोस्तों मैं आज भी सुनता हूँ, बहुत से लोग बोल देते हैं कि ये बिलासपुर की कंपनी है, सोम कश्यप की कंपनी, सोम कश्यप चला रहा है। अब उनको आप क्या जवाब दे सकते हो? जो लोग कोरिया में देख करके आए हैं, वो लोग उसका जवाब दे सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ से है, कौन मालिक, कौन क्या चला रहा है, कितना बड़ा इसका विजन है। तो अपने विजन को देखिए दोस्तों, अपने विजन को देखते हुए आप इन चीजों को समझिए और इन चीजों को जांचिए, परखिए। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप जितना इसका गहराई से अध्ययन करते जाएंगे और जितना इसको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और भरोसा करते जाएंगे। सबसे ज्यादा भरोसा है दोस्तों, जितना ज्यादा आप भरोसा करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। सब कोई स्टोर करके रखिए दोस्तों, आने वाले समय पे एलजीएनएस का कमी होने वाला है। जो भी अभी एलजीएनएस को बेच रहा है या जो भी अभी उसको इस तरीके का मतलब पानी में बहा रहा है, वो इसके फ्यूचर को नहीं देख पा रहा है। जो फ्यूचर को देख रहा है दोस्तों, वो एक कॉइन को नहीं बेच रहा है,
वो SLGNS में कन्वर्ट करके, बल्कि उसको ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करके अपने पास ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रख रहा है। ये आने वाले जैसे ही 1 मिलियन क्लियर हुआ, स्टेबल कॉइन ए आया, तो आज का मेरा जूम का रिकॉर्डिंग आप रख लीजिए। दोस्तों, जो लोग भी अभी टोकन नहीं खरीद रहे हैं, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये $10 जाएगा, $8 जाएगा, $15 से नीचे नहीं जाएगा, ये आपको कमिटमेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और जैसे ही स्टेबल कॉइन ए लॉन्च हुआ, ये $100 टच करेगा दोस्तों, $100। आप मेरे जूम का आज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रहता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ही स्टेबल कॉइन ए आया, बर्निंग चालू हुआ और डेक्स से लॉन्च हुआ, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट इसका आने दीजिए, स्टेबल कॉइन ए और डेक्सेस। ये 2 प्रोजेक्ट आने के बाद अगर आपको ओरिजिन $100 के रेट पे नहीं दिखा, तो दोस्तों मेरा एनालाइज करना बेकार है, मेरा जानकारी फिर बेकार है। तो विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और भरोसा करके ओरिजिन पे आप अभी भी दांव खेलिए। ओरिजिन ज्यादा से ज्यादा LGNS को परचेज कीजिए। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। जितना कम रेट पे आप ले सकते हैं, ओरिजिन को स्टोर करके SLGNS बना करके उसका माइनिंग कीजिए, माइनिंग करके अपने पास इकट्ठा कीजिए, और अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कीजिए। यकीन मानिए, कल प्रकाश भाई ने बताया, बिटकॉइन और इथेरियम वो भी आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा दोस्तों, जितना ये ओरिजिन आपको रिटर्न देगा। तो आज हम पूरा विश्वास से कह सकते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम में पैसा लगाने के बजाय, पॉलीगॉन में पैसा लगाने के बजाय, सोलाना में पैसा लगाने के बजाय, आप डंके की चोट पे ओरिजिन में पैसा लगवाइए, और ओरिजिन के फ्यूचर को लोगों को समझा पा सकते हैं तो समझाइए। और देखिए दोस्तों, आज का मेरा सेशन मैं यहीं तक लेता हूं। अर्जुन जी, आप आइए और शेयरिंग का काम कीजिए, क्वेश्चन आंसर होगा तो उसको लीजिए, अगर कुछ भी होगा तो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज का मेरा सेशन अटेंड करने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय पे मैं और भी स्टडी करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी पूल क्या होता है, कैसे उसमें डाला जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है, वो सारी चीज आपको बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों। अर्जुन सर, जी जी वेलकम। जी, थैंक यू सोम कश्यप जी, आपका इतना वंडरफुल सेशन लेने के लिए। और आपने इतनी बारीकी से सारी चीजें बताई कि मुझे भी मतलब कि प्रकाश सर ने तो बताया ही था, लेकिन जब आप बताते हैं तो आप भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताते हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सारी नॉलेज हमको मिली। और यस, अप्रॉक्स इंडिया से जो हमारे लीडर्स गए थे, अप्रॉक्स 33 से 35 लीडर्स गए थे कोरिया के जो इवेंट हुआ था उसमें। और वहाँ से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, और स्पेशली क्योंकि जो वीडियोस मैं आप भी देखते हैं, मैं प्ले करता हूँ कि कोरिया के अंदर में, चाइना के अंदर में, या अलग अलग जो हमारी कंट्रीज है, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो सारी कम्युनिटी एक जगह पे गैदर होती है, इकट्ठा होती है। तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और स्पेशली ओरिजिन का जो विजन है, मिशन है, उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। क्योंकि एक होता है देखना, एक होता है फिजिकली देखना, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जैसे कि हमारे सब वीवंस 6 लाख से 10 लाख रुपीज की महीने की इनकम ले रहे हैं, तो वो अपना इनकम ले रहे हैं। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ या आप क्या ले पा रहे हैं वो हमें पता है। और जब हम V1 बन जाएंगे, V2 बन जाएंगे, तो हमें भी वो इनकम मिलेगी जो इनकम उनको मिल रही है। तो उसको पाने के लिए हमें डेली जूम में आना है और लोगों के साथ में आना है। तो मैक्सिमम टीम्स को अपनी जूम के साथ में प्लग कीजिए। और आज भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर 1,000 लोग कंप्लीट हो गए, कुछ नए लोग हमारे जुड़ नहीं पा रहे। सो उसी के उन लोगों के लिए हमने इस सेशन को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से उस रिकॉर्डिंग को अपने मेंबर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और क्या आपको आज की जानकारी कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, थोड़ा सा उसका फीडबैक दीजिए। ओके गौरव जी, आप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मांग रहे हैं, तो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। और जब तक मैं चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि फर्स्ट टाइम इस सेशन में आए होंगे, और आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग टेक्निकल, कि बेसिकली आईडी कैसे लगती है या क्रिएट कैसे की जाती है, पॉल कहाँ से आता है, पॉल का यूज़ क्या है। तो ऐसे कुछ जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो चैट में आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं उसके आंसर्स दे दूंगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता होगा उसके लिए हमारे पास में टेक्निकल एक्सपर्ट है मिस्टर सोम कश्यप जी, वो आपको आंसर दे देंगे। तो प्लीज़ आप चैट में पूछिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत लिमिटेड टाइम होता है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आपका टाइम हम वेस्ट ना करें, इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना जो है क्वेश्चन पूछिए। और मैं आप सभी लोगों को
लिंक शेयर कर देता हूँ एवरीवन करके, तो आप उस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया, लिंक आप सभी लोगों को मिल गया होगा। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा या कब तक रन करेगा, क्योंकि पास्ट के अंदर में हमने ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जो कि बहुत जल्दी कोलैप्स करके खत्म हो गए, क्योंकि सारा का सारा वहां पर जो सिस्टम था ना, वो किसी एक पर्सन के मीन्स की के द्वारा चलाया जा रहा था, मीन्स की विड्रॉल्स या सारी चीजें उनके बिहाफ पे हो रही थी। लेकिन ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको डेस्क क्लीनर या किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगी। सब से ऑलरेडी हमारा ऑडिट हो रखा है। और ये प्रोजेक्ट की जो इसकी लाइफ दिखाई जाती है, वो लाइफ अप्रोक्स इसकी 13 साल से ज्यादा की है। और जैसे जैसे इसको टाइम कंप्लीट होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसके वॉलेट होल्डर्स बढ़ते चले जाएंगे। जब वॉलेट होल्डर्स बढ़ जाते हैं, अब बिटकॉइन बिटकॉइन क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम कम्युनिटी उसके अंदर में ट्रेड कर रही है, उस ट्रेड उसके वॉल्यूम पे काम कर रही है। तो दैट्स वाई उसका जो वॉल्यूम आ रहा है, बायर्स बढ़ रहे हैं, तो उसका प्राइस भी डे बाई डे ग्रो कर रहा है। तो सेम हमारी कम्युनिटी अप्रॉक्स 5 लाख की हो चुकी है, और जल्दी ये 6 लाख की हो जाएगी। और लिक्विडिटी की भी आप देख रहे होंगे, अप्रॉक्स 60 मिलियन से ज़्यादा की हो चुकी है, और जल्दी ये बिलियंस पे पहुंच जाएगी। तो यस, और कोई किसी का क्वेश्चन? विड्रॉल सिस्टम क्या है सर? विड्रॉल सिस्टम बहुत इजी है, सिंपल है। जिस वे में आपने ज्वाइन करा है, उसी वे में आप एग्जिट करेंगे। चाहे अगर आपने पॉल से लिया है, चाहे आपने यूएसडीटी से शुरू करा है, या डाई से आपने इस सिस्टम में आए हो, तो आप उसी तरीके से आप एग्जिट भी लोगे। और यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर आपको भी। मैं थोड़ी देर में ग्रुप्स के अंदर में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है, तो आप उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर, मैं चाहूंगा कि कोई भी पर्सन यहाँ पर अपना नंबर ना दिया करे, बिकॉज यहाँ पर एक कम्युनिटी है, और कम्युनिटी में चाहता हूँ कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में लोग काम करें, और जिसके जो अपलाइंस हैं उनके साथ में वो कोऑर्डिनेट करें। जो भी क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी क्लियर नहीं होते, तो अपने V1 से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और वहाँ पर भी अगर क्लियर ना हो आपके क्वेश्चंस, तो आप इस जूम में भी आकर पूछ सकते हैं। सर, इसका कोई फाउंडर नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बट हाँ, इसके कुछ डेवलपर हैं, 5 से 7 डेवलपर ने मिलकर के इसको क्रिएट करा है, बनाया है। यस सर, मैं अपना नंबर नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। आप अपने अपलाइन से एक बार कोऑर्डिनेट करें, बिकॉज हमें इस जूम के अंदर में कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। 500 कॉइन से शुरुआत करिए सर, एक साल में कितना हो जाएगा? तो सर, उसमें सारी कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे ना, वहां पर आप डालेंगे 500 एलजीनेस। तो 500 एलजीनेस के डालने के बाद में एक टाइम ऑफ पीरियड दिखता है आपको, जो कि 7 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का होता है। तो 1 साल जैसे ही आप करोगे, तो आपको एक कैलकुलेशन दिख जाएगी कि इतनी एलजीनेस आपको मिलेगी, और वो एलजीनेस की वैल्यू इतनी हो सकती है। तो वो कैलकुलेशन आप जाके वहां पर चेक कर सकते हो। ओके, पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। दोनों चीज़ें मैं ध्यान रखूंगा कि एक रिकॉर्डिंग और एक पीपीटी आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर दूं। और किसी का क्वेश्चन? सर, ये रिवॉर्ड पूल क्या है? सर, रिवॉर्ड पूल बेसिकली जो हमारा आवरली जो लकी ड्रॉ होता है ना, एक आवरली होता है, एक वीकली होता है, और एक मंथली होता है। तो सभी के लिए आपको 100 $100 की जो ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, मीन्स की ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप उसमें लकी हुए, तो आपको $100 का अप्रोक्स 10 गुना भी, 20 गुना भी, इवन 30 गुना, 40 गुना भी आपको वहां से अमाउंट विन करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई टिकट ले रहे हैं, वो टिकट अगर आपने नहीं जीता, मीन्स कि आप उसके अंदर विनर नहीं हुए, तो आपका जो अमाउंट है वो कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आप करोगे, उसके ब्याह पे आपको एलिजिनेस मिल जाते हैं, या फिर आप डाई या डॉलर कुछ भी वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इजी सिंपल है। स्टार्टिंग में मेरे को भी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, और आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डे के अंदर में कोई भी मास्टर नहीं बन जाता। तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे 10वीं 12वीं हम लोग करते चले जाते हैं, तो हमारे जो एजुकेशन का जो स्टेटस होता है, मेंटली जो होता है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लग जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है।
फर्स्ट डे के अंदर में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट हो तो उनको आ भी सकता है, तो बहुत इजी है। और यस, कुछ लोगों का आ रहा है कि सर ये डाउ रिवॉर्ड्स पे, तो सर डाउ रिवॉर्ड्स के अंदर में क्या होता है बेसिकली, कि मान लेते हैं मेरे को 10 एल्डिनेस आ रहे हैं मेरे डाउ के अंदर में, इसकी टीम वर्क के माध्यम से या लेवल इनकम के माध्यम से, उसको अगर मुझे विड्रॉल लेना है तो मुझे उसको टरबाइन करना पड़ता है, और टरबाइन करते समय मुझे सेम वैल्यू का जो डाई है वो मेरे वॉलेट में होना चाहिए। उससे क्या होगा, 10 एल्जिनस का डाई सिस्टम में जाएगा और 10 एल्जिनस आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे, और 10 एल्जिनस का डाई जो आपने अभी डाला वो आपको 24 घंटे बाद मिल जाता है। तो फर्स्ट टाइम में ये आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे की बात ऐसी है कि कुछ लोग एक एल्जिनस लेते हैं, कोई दो, कोई पांच, कोई 10, डिपेंड करता है उनके वॉल्यूम पे, उनके काम करने के तरीके पे। तो हर पर्सन की अपनी अपनी एक इनकम है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी V1 या V2 होंगे। तो यस, V1 की जो अप्रोक्स डेली की अगर बात करूँ तो 12 से 15 एल्जिनस उनको डेली के आते हैं, तो उस तरीके से उनकी इनकम होती है। और ऐसी डे बाय डे आपकी इनकम ग्रो होने लग जाती है। यस, स्टेबल कॉइन ए के बारे में अभी सोम कश्यप जी ने आपको काफी जानकारी दी। उस जानकारी को आप आगे भेजिए और काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके सर, टेलीग्राम ग्रुप सर मैंने अभी तो भेजा है आपको, एक बार और भेज देता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिला नहीं है क्या? यस, मैंने एक बार और भेजा है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और PDF भी मिल जाएगी। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अप्रॉक्स 9:45 हो चुके हैं। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, थोड़ा सा आप मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि अप्रॉक्स 1000 लोग यहाँ पर थे। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि डेली सेशन में आया करें और डेली कुछ ना कुछ सीख के जाइए, और जो चीज़ आप सीखेंगे वही आपकी टीम में आप डुप्लीकेट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका जो बर्डन है, आपकी जो मेहनत है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाए, और आप जल्दी जल्दी V1 बने। ऐसे ही मैं बजरंगबली महाराज से, माता रानी से कृपा करना चाहूँ, मतलब आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोग V1 V2 V3 बने, और सिस्टम डे बाय डे स्ट्रांग हो, हमारे वॉलेट होल्डर डे बाय डे बढ़ते चले जाएं, और ओरिजिन का जो इतिहास है उसके अंदर में आपका, मेरा, हम सभी का नाम बड़े गर्व के साथ में लिया जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं शाम को 9 बजे। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा, आवाज बहुत जोश भरी है। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है सर, ये सारा का सारा खेल पैसों का है। जब जेब में पैसे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट आ जाती है। ठीक है सर, राम कुमार सर, थैंक यू। नीरज जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।